ओके क्लास, सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मंथ्स इन अ ईयर। हमने टाइम देख लिया, देन उसके बाद डेज देख लिए, देन उसके बाद आपका आता है मंथ्स। ठीक है, हमारे पास टोटल 1 ईयर होता है, आपको पता है, जो जैन से स्टार्ट होता है तब खत्म होता है दिसंबर में। ठीक है, तो इस पूरे ईयर में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, पहले कौन आता है, सबसे लास्ट में कौन आता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास आता है यहाँ पे 26 मंथ्स इन अ ईयर। तो हमारे पास चैप्टर का जो टॉपिक है 26 चैप्टर है। अब चलिए, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ डेज। तो अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज भी ध्यान से देखने हैं, एंड दीज आर एज फॉलोज। ओके, तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से। फर्स्ट मंथ में क्या आता है, जनवरी। ठीक हो गया। ओके, जो फर्स्ट मंथ आता है हमारा जनवरी, इसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज। देन आता है सेकेंड मंथ, दैट इज फरवरी। इसमें हमारे पास कितने डेज है, 28 और 29। ये लीप ईयर के कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अगर आपका जो ईयर है वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, उसमें हम एक डे एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो इनके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, वो सोच नहीं है, तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लीजिए। अगर फेब में लीप ईयर आ रहा है तो 29 डेज, अगर लीप ईयर नहीं आ रहा देन वी आर हैविंग 28 डेज। उसके बाद थर्ड मंथ कौन सा होगा, हमारा मार्च, एंड उसमें होंगे हमारे पास 31 डेज। अब जो हमारा फोर्थ मंथ है वो होगा अप्रैल, उसमें होगा 30 डेज। फिफ्थ मंथ आता है हमारा मई, जिसमें हमारे पास होंगे 31 डेज। सिक्स मंथ आता है हमारे पास जून, जिसमें होंगे हमारे पास 30 डेज। सेवन मंथ आता है हमारे पास, जिसमें आता है जुलाई, जिसमें क्या होंगे हमारे 31 डेज। देन उसके बाद आता है हमारे पास एट्थ मंथ, जो अगस्त है, उसमें होता है हमारे पास 31 डेज। नाइन्थ मंथ आता है हमारा सितंबर, जिसमें होते हैं हमारे पास 30 डेज। 10th मंथ आता है हमारा अक्टूबर, जिसमें हमारे पास होंगे 31 डेज। एंड 11th मंथ आता है हमारा नवंबर, जिसमें क्या होंगे 30 डेज। एंड 12th मंथ होता है हमारा दिसंबर, जिसमें होता है 31 डेज। ठीक है, तो देखो, मंथ के नाम तो आपको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, लेकिन किस मंथ में कितने डेज आते हैं उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, रेस्टफुल के। ठीक है, जैसे जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपको शो करेगा 31 डेज, तो जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है ये आपको शो करेगा 30 डेज, एक्सक्लूडिंग फेब्रवरी, क्योंकि फेब्रवरी में 29 डेज होता है। ठीक है, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल। अब देखो, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का आना नीचे देखो, अप्रैल में डेज कितने, 30। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में देखो डेज कितने, 31। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से भी ये सारा डेज का कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास राइट द नेम्स ऑफ द मंथ विच हैव 30 डेज। देखो, 30 डेज में जो नीचे आ रहे थे फेब को छोड़कर वो लिख देंगे। अब 31 डेज और मैं बता दूं, जैसे जनवरी है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फेब्रवरी में आता है मार्च, अप्रैल की बाद आता है मई, देन जून, जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, चलिए, तो इस साइड से हमें क्या करना है, इन ऊपर वाली टेबल भी पूरी करनी है, वो आपके लिए छोड़ दियो, और जो इनको बचे हुए हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द मंथ। अब देखो, JULY। ठीक है, जुलाई। तो यहाँ पे क्या SCP है, तो ये मेरा बर्थडे मंथ है, सितंबर। SEPTEMBER, दिस इज सितंबर। ठीक है, उसके बाद आता है मई, MAY, मई। ठीक है, तो बाकी के पार्ट आप लोगों को करने हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कुछ है क्या इसमें। तो हमारा टॉपिक हो चुका है ख़त्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी डेज इन मंथ्स, और इसका इस्तेमाल करते रहना, क्योंकि इसको यूज़ में रखोगे तो आपको डेज में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपना मैथ्स रिव्यू करते, ऑल द बेस्ट।